हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के गणित का जो प्रश्नावली 1.2 है उसके प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.1 मैंने पिछले वीडियोस में पढ़ा दिया है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं एक जगह पे। और कोई भी डाउट आपको हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगातार मैथ और साइंस के वीडियोज़ हमारे चैनल पे आ रहे हैं, क्लास 10th के भी और 9th का भी मैथ मैंने शुरू किया है, तो आप हमारे साथ बने रहे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न 1 बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो इसमें पहला प्रश्न है 140। हमने अभाज्य गुणनखंड पढ़ा है, पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखना है 140 को। तो कैसे लिखते हैं हम लोग, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? तो इसमें अभाज्य संख्या से भाग लगाते हैं। 140 में 2 से लग जाएगा 70 बार में, फिर 70 में 2 से लग जाएगा 35 बार में। अब यहाँ पे 5 है लास्ट में तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 3 8 हो रहा है तो 5 से लगाएंगे, 5 7 35, 7 में 7 1 7। तो यहाँ पे जो जो चीज़ से लगा है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 140 के बराबर में। ठीक है, तो इसका हल अगर करेंगे तो 140 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब यहाँ पे 2 जो है वो 2 बार है तो 2 का पावर हम लोग 2 का घात 2 लिख देंगे, गुना 5 तो एक ही बार है तो 1 नहीं लिखते हैं, 5 लिखेंगे और 7 लिखेंगे, पावर में 1 नहीं लिखा जाता है। तो ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में। ये ध्यान रखना है कि अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न जो है उसको हल करेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा है 156। ठीक है, 156 जो है इसके लास्ट में भी 6 है तो 2 से लग गया, 2 7 14 2 8 16, फिर लास्ट में 8 है फिर 2 से लग जाएगा तो 2 से लगेगा, ये 2 3 6 2 9 18। अब तो 2 से नहीं लगेगा, अंत में 9 है तो 3 से यहाँ लग रहा है, 9 3 12 है तो 3 1 3 3 3 9। अब 13 में तो बस 13 से लगेगा, तो अब इससे आगे तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पे जो जो आया है उसको हम लोग लिख देंगे। तो अभाज्य संख्या से खाली यहाँ पे लगाना है, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19। इस तरह की जो भी अभाज्य संख्या है, मैंने अभाज्य संख्या के बारे में बताया है। अभाज्य संख्या वही होते हैं जिनमें केवल एक से और खुद से भाग लगता है। तो अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या से भाग देंगे, यानी कि 4 से भी दे दिया 6 से भी दे दिया, ये नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो 156 का जो जो आया है गुणनफल हम लोगों ने लिख दिया। अब इसमें 2 है 2 बार तो 2 का घात 2 लिखेंगे, 3 है 1 बार तो 3 1 बार, 13 1 बार तो 13 1 बार लिखेंगे। हो गया आंसर इसका। बहुत ही सिंपल है, बस भाग आपको सही से देना होगा। नेक्स्ट जो है तीसरा, उसे हल करेंगे अब हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है 3825। 3825 जो है इसके इकाई अंक पे लास्ट में कितना है, 5 है तो 2 से नहीं लगेगा। 3 से क्या लगता है ये चेक करते हैं सबको जोड़ के, तो 8 3 11 12 13 5 18 18 आ गया। 3 का पहाड़ा में 18 आता है, इसका मतलब इसमें 3 से लग जाएगा, यानी कि डायरेक्ट 5 से लगा दिए। एक तरफ से लगाना पड़ता है, 2 से नहीं लगा तो 3 से, 3 से नहीं लगा तो 5 से, इस तरह से, तब वो सही हमारा सवाल बनता है। तो 3 से यहाँ लगा 1275 बार में, फिर इसमें 3 से लग जाएगा, 3 चौके 12 25 तिया 75। अब यहाँ पे 4 2 6 5 11 हो रहा है, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे, 5 8 40 और 25 25। अब 85 है तो फिर 5 से लगेगा, 17 5 85 17 1 17। ठीक है, तो इसका जो जो आया हम लोग अब लिखेंगे। आप लोग को विभाज्यता नियम पता होना चाहिए कि किस बड़ा से बड़ा संख्या को देखते ही हम बता दें कि इसमें किससे भाग लगेगा। विभाज्यता नियम, अगर आप लोगों को विभाज्यता नियम पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। तो यहाँ पे 3 2 बार है तो 3 का पावर 2, 5 2 बार है 5 का पावर 2 और 17 1 बार है तो 17 हो गया आंसर। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखना, इसी को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है चौथा क्वेश्चन,
उसको करेंगे हम लोग। चौथा क्वेश्चन है 5005। देखिए 5005 में अब हम लोग को लगाना है। तो यहाँ पे 5 5 10 हो रहा है गिन के, तो 2 से और 3 से तो नहीं लगेगा, लास्ट में 5 है 2 से नहीं लगेगा, गिन के 10 हो रहा है 3 से नहीं लगेगा क्योंकि 3 का पहाड़ा में 10 नहीं आता है। तब हम लोग 5 से लगाएंगे क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से लग जाएगा। 5 एकन 5 0 0 5 एकन 5, तो 1001 हो गया इससे। अब यहाँ पे 2 से 3 से नहीं लगेगा और 5 से भी नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में 1 है। अब हम लोग देखेंगे 5 से नहीं लग रहा है तो 7 से लगा के अगर देखते हैं, क्योंकि 7 अभाज्य संख्या है, 5 के बाद 7 ही है अभाज्य संख्या। 6 तो अभाज्य नहीं है तो 6 से नहीं लगाएंगे, 7 से लगाएंगे। तो 7 से यहाँ पे हम लोगों को लग गया, ये 7 से भाग दिए 1001 में तो 7 से लग गया। ठीक है, 7 एकन 7 यहाँ पे लग गया। आप लोग खुद से भी भाग दे के चेक कर सकते हैं। तो 7 से लगाने पे 143 बार में आया। अब 7 से तो नहीं लग रहा है, 7 दूनी 14 लगाएंगे फिर 3 बच जाएगा। तो 7 के बाद अभाज्य संख्या क्या है, 11 है, तो अब हम लोग 11 से लगाएंगे। तो 11 से लगा के अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 11 से लग जाएगा। 11 का 11, तो 11 से लग गया। 11 का 11, 11 तिया 33, तो यहाँ पे 11 से लगाए तो 13 बार में लग गया। अब 13 का 13 एक बार में लग गया। तो यहाँ तक अब एक नीचे आ गया, बस छोड़ देना है। अब जो जो आया है यहाँ पे लिख देंगे गुना करके, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इसमें सब तो एक ही बार है तो इसमें घात के रूप में नहीं लिखाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, केवल अभाज्य संख्या से भाग देकर। तो आपको ये सब आसानी से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें नेक्स्ट है हमारा 7429। तो इसमें देखिए लास्ट में 9 है, 2 से नहीं लगेगा। गिन के देखिए कितना होता है, 7 4 11 12 13 13 9 22 22 आ रहा है। तो ये 3 का पहाड़ा में 22 नहीं है। इस तरह से जोड़ के आप लोग एक एक संख्या को जोड़ के देखते हैं 3 से लगता है कि नहीं। तो सबको जोड़ के आ रहा है 22, तो 22 3 का पहाड़ा में नहीं है तो इसमें जो है 3 से नहीं लगेगा। अब लास्ट में 9 है तो 5 से भी नहीं लगेगा। 5 से तभी लगता है जब लास्ट में 0 और 5 रहता है, 0 या 5 में से कोई भी। तो अब 7 से देखेंगे लगता है कि नहीं। तो 7 से जब लगाएंगे देखिए 7 एकन 7 7 6 के 42 तो हो गया, पर 9 बच गया। अब 7 से तो लगेगा नहीं 9 में। तो अब हम लोग देखेंगे 11 से कि 11 से लगता है कि नहीं। ठीक है, तो 11 से भाग दे के यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग। तो 11 6 की 66 82 11 7 77 59 11 5 55। 11 से भी नहीं लग रहा है। 11 के बाद क्या है अभाज्य संख्या, 13 है। तो अब हम लोग 13 से लगाएंगे इसमें। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और आगे अभाज्य संख्या से लगाते जाना है, खुद ही बन जाएगा। लोग क्या करते हैं 2 से 3 से नहीं लगा तो छोड़ देते हैं कि बनेगा ही नहीं। खुद से ट्राई करते जाना है, ज़रूर बनेगा। तो यहाँ पे 13 से लगाया तो देख ली, आप लोग खुद से भी कॉपी में करेंगे। 13 से भी यहाँ पे नहीं लग पाया। अब हम लोग लगाएंगे क्या चीज़ से, 17 से। 13 के बाद 17 होता है अभाज्य संख्या। 17 चौके 68 17 तिया 51 17 7 119। तो 17 से यहाँ पे लगा, देखिए 17 तक जाना पड़ा। तो क्या हुआ, 17 से लगा 437 बार में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 17 और यहाँ भाग देंगे कितना आया 437। अब 437 में देखते हैं क्या चीज़ से लगता है। तो 17 से लगेगा क्या, 17 से तो चेक करना पड़ेगा पहले इसमें। 17 दूना 34, 13 में से 4 गया 9 97। 17 से तो नहीं लग रहा है। तो 17 के बाद क्या है अभाज्य संख्या, 19 है। तो अब हम लोग को 19 से भाग दे के चेक करना होगा इसमें। ठीक है, तो अब हम लोग 19 से भाग देंगे इसमें।
तो 19 दूनी 38, 13 में से 8 घटा 5, 7, 57, 19 तिया 57। तो 19 से यहाँ पे लग गया 23 बार में, ठीक है। तो 19 से लगाए हम लोग तो 23 बार में लग गया। 23 भी अभाज्य संख्या है, इसमें केवल 23 से लगेगा, तो 23 से 31। अब तो कोई चीज़ से नहीं लगेगा, तो 17 गुना 19 गुना 23 हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बने रहे हमारे साथ। सारे वीडियोज़ आते हैं डेली हमारे चैनल पे 10th क्लास के मैथ और साइंस का, और 9th के भी जो है मैथ का आ रहा है वीडियो। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।